मेरे साथ मौजूद है दादा। कल एक ऐतिहासिक तस्वीर राजधानी रांची में देखने को मिला। ऐसा लग रहा था कि पूरा सरकार का ही जो है दाह संस्कार कर दिया। क्या लगता है इसके पीछे कोई न कोई तो लग रहा है कि है। कौन है, इसको कैसे बेनकाब कीजिएगा आप लोग? देखिए, ये पहला चीज़ है कि ये एक भावना हो सकता है कि हम पे विश्वास है जनता का विश्वास है। तो उस विश्वास में हमने एक्चुअली ये जो रेलवे जो ये पुल है, ये जो शहर को जोड़ने वाला जो जाम सिरमटोली जो फ्लाईओवर है वो भी ज़रूरी है, लेकिन उस बीच में ये जो हमारा जो धार्मिक आस्था है आदिवासियों का, जो सिरमटोली सरना स्थल, वो भी जरूरी है। लेकिन उसमें चूक बोलिए, या हो सकता है कि मैं ही नहीं ध्यान दे पाया हूँ, हो सकता है सरकार ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब इस पर नोटिफिकेशन हुआ था तो उसमें नोटिस गया था, तो अगर उसमें कुछ सुझाव आ जाते तो सरकार उसी टाइम में कोई एक्शन लेती। लेकिन अभी थोड़ा परेशानी ये हो रहा है कि 90% काम होने के बाद में लोग सड़क पर उतरे हैं और लोग इसका विरोध कर रहे हैं। फिर भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी वक्तव्य दिया कि सरूल मनेगा और धूमधाम से मनेगा, लोगों को कोई असहूलियत नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी। दूसरी बात यह है कि वो जो भवन बना है उसमें भी भूअर्जन से पैसे निकासी की बात हो रही है, इसकी जानकारी है? देखिए, जो भवन जो है वो भवन धुमकुड़िया है, उसको हम धुमकुड़िया कहते हैं। धुमकुड़िया तो जनता के लिए, उसमें पैसा निकासी कहाँ से होगा? तो सारे पेपर्स वायरल हो रहे हैं। नहीं, वो केंद्रीय सरना समिति के नाम पर जो है पैसे की जो कॉन्ट्रैक्टर जो किया तो उसी के अकाउंट में जाएगा। वो तो बिना बालू बिना सीमेंट में, तो बिना बालू सीमेंट तो पैसा लगता है, तो वो तो बनाने के लिए तो पैसा लगेगा ना। समाज को तो ये बताया जा रहा था, क्या गुमराह किया जा रहा है सड़कों पर आंदोलन के लिए इन चीजों को यूज करके? कुछ लोग राजनीति भी करना चाहते हैं इसमें, जो हमारे जो बीजेपी मेंटेलिटी के लोग हैं तो दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। हम तो बोल रहे हैं कि जितना ये सरकार 24 वर्षों में सरना मसना हड़गड़ी पे ध्यान दिया, अभी तक की तो कोई सरकार ध्यान नहीं दी। हम एक सिरमटोली ठीक है, वहाँ पे केंद्रीय है हमारा, तो वहाँ पे हो सकता है, लेकिन बाकी जगहों पे देखिएगा अतिक्रमण मुक्त करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। सोनू मुंडा की हत्या को लेकर भी जांच की मांग की जा रही है। देखिए, सोनू मुंडा की हत्या जो है, देखिए हत्या ही नहीं, हत्या ही गलत है। किसी भी इंसान की हत्या गलत है। कानून है, आप लोगों ने तो कानून बनाया लेकिन पालन नहीं हुआ। नहीं, कानून अपना काम, त्वरित कार्रवाई हुआ है, ऐसे नहीं कि नहीं हुआ है, त्वरित कार्रवाई हुआ है। कुछ लोगों को तरीके से जो वहाँ पर जो रह रहे हैं दुकान जो है उसको भी हटाने की दिशा में आगे। देखिए, मैं एक बात को बोलता हूँ, आप अक्सर विधानसभा में मुझे सुनते होंगे कि जो सादा पट्टा वो चूंकि गैर कानूनी है, तो सादा पट्टा में बैठने वाला भी गैर कानूनी तरीका से बैठा है और बैठाने वाला भी गैर कानूनी। आज ना कल देखिए, जो भी कोर्ट जाएगा तो वो सादा पट्टा में उसको खाली करना पड़ेगा, क्योंकि वो कानून ही गलत है, वो बैठना ही गलत है। आप जहाँ पे आपका है, मान लीजिए कि यहाँ पे 2 टाइप का प्लॉट्स को देखे जाते हैं। एक जनरल के रूप में देखा जाता है जिसमें कोई भी आदमी बैठ सकता है, एक सीएनटी और एसपीटी। तो सीएनटी और एसपीटी में कोई गैर आदिवासी वहाँ पे काबिज नहीं हो सकता है। उसमें थाना का भी प्रावधान है। तो इसीलिए जो है वो गैर कानून, जब आपको कानून ही इजाजत आपको नहीं दे रहा है कि उसमें अतिक्रमण नहीं करना है, तो गलत हुआ वो। चलिए, थे हमारे साथ राजेश कच्छप खिजरी के विधायक हैं। आपने देखा कि होली के मौके पर जिस तरीके से जो है सोनू मुंडा जो आदिवासी युवक था उसकी हत्या हो जाती है, उसको लेकर उपद्रव, पूरे सड़क पे जो है जाम हुआ और कई घंटों तक जो है प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया। उस पूरे मामले को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है यह आपने देखा। और कल जो एक ऐतिहासिक तस्वीर दिखी कि सरकार में पहले जो है बार ऐसा दिखा कि सभी विधायकों का एक बार जो है सब यात्रा जुलूस जो है निकाल दिया गया, जो रैंप हटाने की मांग को लेकर, उस पर लेकर जो है क्या कुछ कहा है। और वही अवैध जो पैसे की निकासी की बातें सामने आ रही है, भूअर्जन के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं आदिवासी समाज, सरना समिति और तमाम संगठन के जो लोग हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहा खिजरी के विधायक राजेश कच्छप ने।